अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एक सेकेंड, अभी इस वीडियो को करते हैं अल्ट्रा वाइड। अब डाला लट्स का मसाला, थोड़ी सी सुर्खी पाउडर, वीडियो तैयार। एक और दिन बेल्जियम के अंदर आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं बेल्जियम वगैरह, यूरोप की लाइफ। आज थोड़े से कपड़े मैंने अच्छे पहने हैं चल झूठा, क्योंकि हम किसी के पास रोटी खाने जा रहे हैं। एक्चुअली वो डूइंग अ रैकलेट पार्टी। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे बारबेक्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज बारबेक्यू नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बेल्जियम में 4 डिग्री थी सुबह और अभी हो गई है 2, और 2 के साथ चल रही है हवा। तो फुल टाइम मज़े चल रहे हैं, दरख्तों से पत्ते उड़ गए हैं, ठंडे स्टार्ट हो रही हैं। आपको इस वजह से बारबेक्यू करके नहीं दिखा सकते, लेकिन घर के अंदर यहाँ एक फ्रेंच चीज़ होती है, रैकलेट पार्टी होती है, वो दिखाएंगे, साथ लेके चलेंगे। सो एज यूजुअल लेट्स गो। तो रैकलेट के लिए आप जा रहे हैं हम यहाँ कसाई के पास। कसाई की दुकान जो मीट शॉप है उसको फ्रेंच में कहते हैं बुशरी और डच में कहते हैं सलाग रे। अभी हम जा रहे हैं बुशरी की तरफ और ये इस बुशरी का नाम है बुशरी हमजा। इट्स अ टिपिकल अरबिक हलाल बुशरी, जहाँ ये मज़े की चीज़ें उन्होंने पहले ही थोड़ी सी प्री कुक्ड होती है मसालों के साथ या वैसे ही रखी होती हैं बाहर, अगर आपने बनाना हो। अभी अंदर जाते हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं। नॉर्मली तकरीबन सारे अरबी दुकानों पे आपको ये सॉसेस वगैरह मिलेंगी, सॉसेस के साथ अंडे मिलेंगे और खजूरें भी मिलेंगी। काफ़ी कुछ होता है इधर आमतौर पे। अगर आपको घर के लिए भी कोई चीज़ें वगैरह, सूप चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए और बाकी जो चीज़ें अरबिक यूज़ करते हैं, स्पेशली खजूरें और ये देसी अंडे, उसके अलावा ये हॉट सॉस में हरीसा बहुत इस्तेमाल करते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट किस्म की सलामी जो हम बड़े मज़े से सैंडविचेस में डाल के खाते हैं। गोश्त वगैरह काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। उसके अलावा यू ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी, ग्रीन टी एज यू विश। अब गोश्त वगैरह बनाने के लिए आपको मसाले तो चाहिए, तो यहाँ से आप मसाले भी ले सकते हैं। और नॉर्मली यहाँ अरबियों की बुशरी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मसाले वगैरह और गोश्त वगैरह। और यहाँ इन्होंने ड्रिंक्स भी लगाई हुई हैं बड़ी प्यारी से करके शीशे के अंदर। और अगर आप चाहें तो पूरे बकरे भी इनसे उठा सकते हैं, जो इन्होंने अगेन इस तरह हलाल सब कुछ लगाया हुआ है, सब कुछ सामने। हाँ जी, तो दुकान का टूर देने के बाद अब लेंगे हम रैकलेट का सामान। स्टार्ट करेंगे ये बीफ के स्टेक्स के साथ। बीफ को कहते हैं बिफ फ्रेंच में, और ये बिफ के हमने छोटे स्लाइसेस वगैरह करवा रहे हैं, थिन स्लाइसेस, क्योंकि रैकलेट ग्रिल होती है और ग्रिल के ऊपर जितना थिन स्लाइस होगा स्टेक का उतना अच्छा रहता है। और बीफ के साथ साथ हम ले रहे हैं पुले चिकन को कहते हैं फ्रेंच में, और पुले को भी हम स्लाइस कर रहे हैं पतला ताकि ये ग्रिल हो सके अच्छा सा रैकलेट के ऊपर। और क्योंकि आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम भी हुआ हुआ है, तो हमने अपने सूप वगैरह भी के लिए ये देसी मुर्गी ली थी, क्योंकि जो सूप देखेंगे वो देसी कुकर का होगा। और यहाँ देख सकते हैं कि ये कितना साफ़ सुथरा है सब कुछ। इसने अपने हाथ पे ग्लव्स भी पहने हुए हैं, दाढ़ी के ऊपर भी इवन मास्क वगैरह लगाया हुआ है। एंड नाउ इट्स टाइम टू पे। मैं अपनी टूटी फूटी फ्रेंच के अंदर थोड़ी सी बातें करूँगा इसके साथ और पे करूँगा और आगे लेके चलते हैं आपको। merci beaucoup. Ça va. Now we're on the way back. चलें घर की तरफ। ओ मेरे खुदाया, अभी ले आए हैं बाहर से गोश्त वगैरह। खैर बेल्जियम में आ गई है ठंड और ज़्यादा कंप्लेन हम नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं इस दफ़ा ज़्यादा बीमार ना हो, क्योंकि जब इस तरह की सूखी ठंड चलती है यहाँ आमतौर पे वायरस होते हैं स्टार्ट, नज़ले ज़ुकाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच के रहेंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत जल्द एक बहुत स्पेशल ट्रिप करना है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं रैकलेट की तरफ। रैकलेट ले लिया हमने, गोश्त वगैरह तैयार हो रहा है, आपको तवा शवा जो उनसे दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं और रैकलेट की तरफ लेके चलते हैं। चलो।
जैसे आप देख सकते हैं राकलेट बेसिकली एक सोशलाइजिंग की पार्टी होती है जिसके अंदर इसी तरह टेबल के ऊपर हमने ग्रिल्स वगैरह लगाई होती हैं। ग्रिल के नीचे यहाँ चीज़ डालते हैं, ऊपर गोश्त पकता है। यह भाई बात गोश्त की, हमारे पास बीफ के स्टैक्स हैं, सॉसेज हैं जिनको मरगैज़ भी कहते हैं। जो लाल वाले सॉसेज हैं उनमें मिर्ची हैं, वाइट वाली में कम है। हमारे पास बीफ के स्टैक के अलावा चिकन के स्टैक्स भी हैं और वी ऑल्सो हैव सम श्रिम्प्स। मज़े हैं भाई, तेरे तो मज़े हैं मज़े हैं। ये सारी जो सी मिर्चों में और गार्लिक के अंदर मैरिनेट हुई हुई हैं। और टू एंड इट वी हैव हलाल बेकन और ये हलाल सलामी डिफरेंट किस्म की होती हैं। और ये सारा कुछ बड़े मज़े का जो लग रहा है, बड़े मज़े से ग्रिल होगा टेबल के ऊपर। गोश्त की वीडियो बना के मुझे लगी है भूख, मैं लूँगा एक गार्लिक ब्रेड, इसको ये देसी मुर्गी के सूप के अंदर डाल के बड़े मज़े से खाऊंगा, मज़ेदार। अब चले हम मेन कोर्स के ऊपर। और मेन कोर्स के अंदर हमारे पास सैलड तो है ही, लेकिन ये वेजिटेबल्स भी हैं और ये वेजिटेबल्स भी ग्रिल होंगी। कुछ लोग ब्रेड यूज़ करते हैं सैंडविचेस बना के, जब गोश्त बन जाता है उसको ऐसे खाते हैं। मैं ग्रिल के ऊपर सिर्फ गोश्त डालता हूँ और गोश्त डालने के बाद ये स्पेशल ग्रिल होती है जिसके अंदर ऊपर तो गोश्त ग्रिल हो रहा होता है और नीचे चीज़ भी डाल सकते हैं आप, और चीज़ भी जो सी मेल्ट होकर ऊपर डालते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सम ऑलिव ऑयल एक्शन। इसी तरह हम बैठे रहेंगे डाइनिंग टेबल के ऊपर, बातें करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। ये इस तरह चीज़ डाल के नीचे रखेंगे इसको, ऊपर गोश्त कुक होगा, नीचे ये चीज़ होगा। नॉर्मली 15 मिनट्स के अंदर ये बन जाता है। मेरे ख्याल से राकलेट इसलिए भी सबसे बेस्ट है क्योंकि किसी ख़वातीन को किचन में जाके कुछ कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। टेबल के ऊपर आराम से एक दूसरे के साथ गप्पे लगाओ और साथ साथ बोटियाँ खाओ, और कभी कभी ज़्यादा गप्पे लगा दो तो चीज़ भी जो उनसे भूल जाते हैं और वो चीज़ इस तरह पर सड़ जाती है, जो निकलती नहीं है, बाद में ईंट बन जाती है पूरी। बहुत अच्छे। इसलिए मुझे दोबारा एक और चीज़ डालनी पड़ेगी अंदर, और दोबारा मैं आपसे 3-4 मिनट के अंदर ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे भी हीटर चल रहा है, ऊपर तो ग्रिल कर ही रहा है। अब मैं अपना एक प्लेटर बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एक चिकन का पीस, एक बीफ का पीस डाल दिया है, थोड़ी सी ऊपर वेजिटेबल जो उनसे ग्रिल हुई हुई हैं ऑलिव ऑयल के अंदर, वो डालेंगे। मुझे ये देख के मुंह में पानी आ रहा है। इसके ऊपर डालेंगे चीज़, और जितना मैंने एंजॉय किया होपफुली आप लोगों को देख के भी मज़े का लग रहा हो ये सारा कुछ। अब टाइम आया है थोड़े से श्रिम्प भी खाने का। श्रिम्प है, साथ दोबारा मैंने एक और प्लेट बना ली है जिसके अंदर मेरे पास बीफ स्टेक्स वगैरह हैं काफ़ी सारी, और फिर से और उसके ऊपर दोबारा ये चीज़ डाल रहे हैं। बहुत मज़े का है, यकीन करें। मैं और तो चाह रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये ऐसे ही लगता है यार, इसलिए फिट है ये सारा कुछ। हाँ जी भाई लोग, राकलेट खा लिया, पेट निकल आए, ब्रसल की सड़कों पे स्लो स्लो वॉक कर रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने खाना पीना है बाद में अभी मीठे की जगह बना लें, मीठा खाएंगे, उसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। आप लोग देख लो ब्रसल की ये रात, और इसी नोट पे इसको ख़त्म करते हैं ब्लॉग को। ख्याल रखो अपना। बारबेक्यू भी, जब गर्मी आई तो बारबेक्यू भी दिखाएंगे, अभी राकलेट देख लें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। बाकी अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बुखार चढ़ा हुआ था और नज़ला भी था, इस वजह से सॉरी, ऑडियो को ज़्यादा अच्छी नहीं आ सकी। और एक और चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि आमतौर पे मैं वीडियो वाइड स्क्रीन में लाता हूँ, ये मैं वीडियो अल्ट्रा वाइड बनाई है सिनेमा फॉर्मेट के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया था, आज से हर वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, जोक्स वगैरह भी होंगे आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा सिनेमैटिक टच होगा, तो उसकी आर्टिस्ट्री होगी मेरे लिए।